हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ का। देखो मेल्टिंग पॉइंट हो गया था, आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी बोलते हैं क्वथनांक। इसमें कुछ नहीं है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसमें? गैस में। मतलब जिस तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इसमें नहीं है। बस समझने वाली चीज़ क्या है, एक जो वर्ड आता है इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था ना, उसमें क्या था, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही थी वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेम यहाँ पर है, 1 किलो लिक्विड, 1 किलो लिक्विड मतलब 1 किलो द्रव्य को परिवर्तित करने के लिए किसमें? गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें देखो एक चीज़ ये है कि जैसे उसमें पिछले टॉपिक में बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल और आइस के पार्टिकल्स हैं, तो किसमें ज़्यादा एनर्जी होती है? सेम यहाँ पर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर एक मान लो वाटर का पार्टिकल है और एक है वाटर वेपर का, मतलब एक है जल और एक है वाष्प। तो याद रखना इन दोनों में जो एनर्जी होगी वो इसमें ज़्यादा होगी। किस टेम्परेचर पर? एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? सेम जो पिछली क्लास में बताया था सॉलिड लिक्विड का, सेम लिक्विड और गैस में भी यही है, ध्यान से सुनना। 100 डिग्री सेल्सियस पर इधर पानी है, उधर पानी की वाष्प है, ठीक है, इधर जल और जल वाष्प, इधर वाटर, वाटर वेपर। होता क्या है, जब हम एनर्जी देते हैं तो एक टाइम तक तो क्या होता है कि एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर में शो होता है थर्मामीटर में कि हाँ भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा होता, हीट हम दे रहे हैं, है ना, लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा होता। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में जाती है, मतलब उसको घटाने में जाती है। इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक तरीके से हीट को। तो इसमें एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। हिंदी में सुनो, 100 डिग्री तापमान पर जब हम ऊष्मा देते हैं तो एक समय जब तक वह उबल रहा है तब तक तो दिखेगा कि हाँ भाई एक थर्मामीटर में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा तापमान में कोई बढ़ता हुआ हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हम एनर्जी उसको दे रहे हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ जा रही है? वह ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है और इसमें ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। फिर आता है इसमें अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे। ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, ये एक प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाए, एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं कोई भी ठोस बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि मान लो बर्फ है, बर्फ को हम पहले पिघलाते हैं फिर गैस में कन्वर्ट होता है, वो नहीं होगा। इसमें एग्जांपल मान लो कपूर है या नेफ्थलीन बॉल्स है, वो क्या होता है जब हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है कि वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती है? नेफ्थलीन बॉल्स तुमने वो देखा होगा घरों में अलमारी के अंदर जो सफ़ेद रंग की गोलियां रखते हैं ताकि उसमें कपड़े में स्मेल ना आए या कीड़े वीड़े ना लगे, तो उसमें गोलियां रख के हैं। वो गोलियां जो होती है वो क्या हो जाती है? सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है? गैस में। तो जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन।
ठीक है। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दिया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को कम या ज़्यादा करने से कैसे चेंज इन स्टेट आता है, ठीक है। ये टॉपिक रह गया और फिर उसके बाद रह जाएगा इवेपोरेशन। ये 2 टॉपिक है और ये चैप्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, कल 10th का रिजल्ट आया था, मेरे कोचिंग सेंटर के सारे बच्चे पास हो गए हैं। उम्मीद है कि जितने भी 10th के बच्चे होंगे सबके अच्छे नंबर आए होंगे, अच्छे नंबर से पास हुए होंगे। 11th में जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट लो, दिमाग से निकाल दो कि आर्ट्स जो होते हैं वो वीक बच्चे लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। जो हमें समझ में आता है, किसी को एसएसटी बहुत अच्छे से आती है, पोल साइंस होती है, उसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, किसी को कॉमर्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है। तो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें करना आता हो, जो तुम्हें करने में ईजी लगे कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, ठीक है। तो जो तुम्हें ईजी लगे वो लो। आर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है, कई बच्चे 90 अबव लेके आते हैं, वो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है। आर्ट्स लेनी अगर है, आर्ट्स भी लेना, तो आर्ट्स लेना कोई बुराई नहीं है कि नहीं यार आर्ट्स ले रखा है, कोई पूछेगा तो बोलने में बच्चों को शर्म आती है आर्ट्स ले, नहीं, आर्ट्स सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। आर्ट्स में समझ लो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें आता क्या है। अगर तुम्हें साइंस अच्छी लगती है तो साइंस लो, कॉमर्स अच्छी लगती है कॉमर्स लो, आर्ट्स अच्छी लगती है आर्ट्स लो। देखो 10th में नंबर अच्छे लाने का फ़ायदा ये है कि हमें मनचाहा सब्जेक्ट मिलता है, कि अगर मुझे साइंस चाहिए तो मुझे नंबर अच्छे लाने हैं, मुझे कॉमर्स चाहिए तो भी अच्छे नंबर लाने हैं, आर्ट्स चाहिए तो भी अच्छे नंबर लाने हैं। आर्ट्स भी 2 तरह की होती है, एक होता है आर्ट्स मिलना और एक होते हैं आर्ट्स लेना। अब मेरे अच्छे नंबर है, मान लो 90 अबव है, तो मैंने आर्ट्स ली है ना। अब मेरे मान लो 40% है, तो साइंस तो मिलेगी नहीं, कॉमर्स तो मिलेगी नहीं, तो क्या होगी, आर्ट्स मिलेगी, समझ रहे हो। तो आर्ट्स लेना और मिलने में फ़र्क होता है। तो 10th में जिसके भी नंबर आए हैं, नंबर के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट चुनना, ठीक है। कोई तुम्हें कुछ समझाएगा कि ये ले लो वो ले लो, समझना सबकी, सुनना सबकी, करना अपनी, कि हाँ भाई मुझे ये समझ में आता है, मैं यही सब्जेक्ट लूँगा, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।